सबको सबसे पहले आज सिखाने वाले हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। आप ये भी देख सकते हैं कि 2020, 2022, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करते हैं इसका फार्मूला से बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए फार्मूला इसका क्या होता है। बहुलक बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इनटू क्या होता है जी H होता है। अब सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि हमें F का मान कहां से पता चला, F0, F2, L, H का मान कैसे होगा। देखिए आप पहले एक सारणी बनाइए, वर्ग अंतराल एक कॉलम में बारंबारता, अब देखिए इसमें कितना दिया आपको, 1 से 3 दिया है, 3 से 5 दिया है, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है और 9 से 11 दिया है। अब इसमें देखिए 7, 8, 2, 2, 1। आप ये देख सकते हैं इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी संख्या दिख रही है, तो हमें सबसे अधिकतम बारंबारता F दिख रहा है, माने 8 दिख रहा है। तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा 8। इसके बाद आप ये देख सकते हैं जो सबसे अधिकतम बारंबारता होगा इसके ऊपर वाली संख्या जो होगी हमारा F0 का मान होगा, मतलब किसका F0 का मान होगा। और सबसे अधिकतम बारंबारता की सबसे नीचे वाला जो पद होगा वो हमारा F2 का मान होगा। ठीक है। अब देखिए जो इसका वर्ग अंतराल होगा, माने इस वाले F1 का जो वर्ग अंतराल होगा उसमें जितने का अंतर होगा वो H का मान होगा। आप यहां लिख सकते हैं F1 का मान कितना है जी 8 है। आप ये देख सकते हैं F0 का मान कितना है जी 7 है। F2 का मान आपके पास पता है जी कितना है जी 2 है। इसमें अंतर कितना दिख रहा है हमें, तो अंतर भी कितना दिख रहा है भाई, H का मान 2 आ गया। ये हमारा वर्ग अंतराल का है। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी भाई 3 है, तो इसमें हमें L का मान कितना आ गया जी 3 आ गया। फिर से आप देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या किए, जो संख्या दी थी उसको सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद बारंबारता भी लिख दिए। इसमें सबसे अधिकतम संख्या कौन सी दिख रही है जी, हमें 8 दिख रही है। 8 हमारा F1 का मान हो गया। जस्ट इसके जो ऊपर होगा F0 का मान होगा, जस्ट इसके जो नीचे होगा F2 का मान होगा। इसका F2 का मान होगा। अब इसमें जो सबसे अधिकतम बारंबारता होगी उसका जो वर्ग अंतराल होगा उसमें जितने का अंतर होगा वो हमारा H का मान होगा। हम देख सकते हैं 3 और 5 में 2 का अंतर दिखा, हमें H का मान 2 पता चला और L का मान कितना आ जाएगी 3। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या जो होगी वो L का मान होगा। आपके पास फार्मूला दिया है, कितना दिया है आप देख सकते हैं, क्या लिखा है जी बहुलक बराबर क्या है, L है प्लस F0 ना F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस की F0 माइनस की F2 इनटू क्या दिया है H का मान दिया है, H है। आप रख के देखिए L का मान कितना दिया आपके पास, आप देख सकते हैं 3 है प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 8 है माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 7 है। अब ये देख सकते हैं 2F1 का मान कितना 8 है, सूत्र के अनुसार यहाँ 2 है, मतलब 8 हो गया। माइनस F0 का मान कितना है आप देख सकते हैं 7 है। उसके बाद देखिए माइनस हम माइनस कर दिए। अब कह रहा है कि F2 का मान कितना है 2 है, हम यहाँ 2 रख दिए। अब देखो कह रहा है इनटू H का मान कितना है, तो H का मान 2 है, हम 2 रख दिए। जैसा सूत्र बोला सिर्फ उसका मान रखे हैं अभी तक। अब देखिए यहाँ 3 को 3 कर दिए प्लस 8 में से 1 निकलेगा, हमारे पास कितना आएगा जी 8 में से 7 निकलेगा 1 आएगा। तो देखिए 8 गुना कितना होता है जी 16 होता है, माइनस के 7 माइनस के 2 इनटू कितना है जी 2 है। अब देखिए 3 प्लस यहाँ कितना, देखो यहाँ 1 है, 1 तो 1 रहेगा, यहाँ 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में से यदि 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। माने आपके पास 1/7 आ गया, इनटू कितना है जी 2 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 प्लस 2/7 आ गया। हम इसके नीचे 1 ले लेंगे और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो भाई 7 यहाँ कितना होता है जी 21 होता है, हम 21 लिखते हैं प्लस 2 एकम कितना होता है 2 और बटन कितना हो गया जी 7। अब 21 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, हम यहाँ लिखते हैं 23
बटे में कितना हो गया जी 7। अब आप इसमें भाग दीजिए, यदि 7 में 23 में भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगी जी 3 बार जाएगी। 7 3 कितना होता है 21। आपके पास कितना आ गया जी, बचा कितना 2। अब 2 लगाएंगे कितना जी दशमलव, हो गया कितना 20। अब लिखेंगे 7 दूना कितना होता है जी 14, मतलब हमारा आंसर आ गया 3.2 आंसर। और इसको हम माने रिवीजन कर देते हैं कैसे लगाएं। सबसे पहले क्या लिखा था, निम्नलिखित बारंबारता वंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको सवाल कब से पूछा गया, 2020, 22 और 25 में पूछा गया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसका फार्मूला लिखा। बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस की एफ वन माइनस की एफ जीरो बटे में 2f1 माइनस की एफ जीरो माइनस की f2 इंटू क्या होता है जी एच होता है। देखिए हमने सबसे पहले जो बारंबारता दी थी उसको एक क्रम से लिखे, माने जैसा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7 या 7 8 2 2 1 लिख दिए। इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी दिखी, तो हमें 8 दिखी। 8 हमारा f1 का मान है। जस्ट इसके ऊपर वाला जो पद होगा ये f0 का मान होगा, जस्ट इसके नीचे जो पद होगा ये f2 का मान होगा। देखिए और एक चीज और, जो इसका वर्ग अंतराल होगा उसमें यल और यच का मान होगा। जैसे देखा गया 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का है, तो यच का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। इसमें दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे हम 3 है, तो हमारा 3 हमारा यल का मान हो गया। सूत्र आपको पता है, बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस की f2 f0 बटे में 2f1 माइनस की f0 माइनस की f2 इंटू एच होता है। हम सबका मान रखें, 3 प्लस के 8 माइनस के 7 2 इंटू 8 माइनस के 7 माइनस के 2 इंटू 2, ठीक है। 3 को 3 किए 7, 8 में से 7 घटाए कितना आया 1 आया, और गुना कितना होता है 16 माइनस के 7 माइनस के 2 लिख दिए इंटू 2। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट किए हैं 3 प्लस के 1 को 1 लिखे। देखो यहाँ 16 है, 7 में 2 जोड़े 9 हो गया, 16 में से 9 घटाए कितना है जी 7 आया, इंटू कितना है 2 है। देखिए 2 से 1 में गुणा कर दिए तो कितना आ गया 2/7 हो गया। 3 के बटे में 1 लिए, 3 मल्टीप्लाई किए, 7 3 21 प्लस के 2 बटे में कितना हो गया जी 7 हो गया। 23 में जैसे हम 21 में जैसे ही 2 जोड़े कितना हुआ 23 बटे में 7 हो गया। 7 से भाग दीजिए कितना है 3.2 आ गया। ये देखो हमारा सॉल्व हो गया सवाल।